पे हो रहा है एकदम मॉर्निंग का टाइम और बच्चे ना अभी मतलब स्कूल जा चुके हैं। तो उनके जाने के बाद ही मैंने तुरंत ही वॉशिंग मशीन लगा दी और फिर मैंने यहाँ पे कपड़े धो लिए, क्योंकि दूसरे दिन है यानी कि जब मैं ये कपड़े धो रही हूँ तो उसके नेक्स्ट डे बच्चों को वाइट ड्रेस पहननी है। मतलब वाइट वाइट नहीं, मतलब वाइट शूज़ होता है और उसके साथ लोअर टी शर्ट वगैरह होती है। तो वाइट शूज़ बहुत गंदे थे ना, इसलिए मैंने सुबह सुबह आज वॉशिंग मशीन लगा दी कि मतलब मौसम का कोई ठिकाना नहीं रहता है ना, कभी बारिश हो जाती है, कभी मौसम एकदम बदल सा जाता है, तो शूज़ सूख नहीं पाते अगर मैं थोड़ा अपने हिसाब से करती अपने टाइम से। तो बस इसी वजह से मैंने आज सुबह सुबह ही कपड़े धो डाले और बच्चों के शूज़ मैंने ना वॉशिंग मशीन में ही धोए हैं। हाथ से बैठ के नहीं धो पाई क्योंकि बैठने में ना मेरे पैरों में बहुत दर्द होने लगता है। तो वॉशिंग मशीन में ही धोए और उसी में मैंने इसको सुखा भी दिए कि अब इसमें पानी बिल्कुल नहीं है तो सूखने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और मौसम चाहे जैसा भी हो, अगर मैं फ़ैन भी खोल के रख दूँगी ना तो अंदर या बाहर कहीं पे भी तो ये बहुत ही ईज़िली सूख जाएगा। तो बस इसीलिए मैंने कपड़े धो लिए, बाकी सारा काम निपटा लिया और उसके बाद मैंने फटाफट से यहाँ पे नहा भी लिया आज। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और मैं भी माता रानी की कृपा से बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोग कैसे हो ज़रूर बताना कमेंट करके। तो फिलहाल अभी ना हो रहा है सुबह का टाइम और सुबह के 10:30 बज चुका है और बच्चे तो सुबह स्कूल चले गए। और इनका भी आज दिन था ना मेडिसिन लेने जाने का। और जब पहले गए थे तो डॉक्टर ने 20 डेज में बुलाया था, तो आज दिन पूरे हो गए। तो फिर आज जाना था मेडिसिन लेने, तो आज इनको भी जल्दी जाना पड़ा। तो इनके जाने के बाद फिर मैंने नहाया धोया और अब मैं नहा धो के फ्री होके अब आई हूँ। और अभी पूजा देख सकते हो, इधर से देखो ऐसे ना। तो पूजा तो नहीं हुई है क्योंकि मैं अभी पूजा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जब मंथली प्रॉब्लम चलता है ना तो फिर पूजा नहीं करी आती है, मतलब दिया बाती नहीं कर सकते हैं। तो वो मैंने नहीं किया है और बाकी दूर से हाथ जोड़ लेती हूँ, अपने मन ही मन में जो प्रार्थना करनी है कर लेती हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत से लोग होते हैं ना कि ये चीज़ें, मतलब बहुत से लोग क्या लेडीज़ें होती हैं तो इसको इस तरह का बना दिया है, जो हमारी मंथली प्रॉब्लम्स होती है उसको इस तरह का बना दिया है कि हम बताने में शर्माए। लेकिन क्यों शर्माए, वो तो एक नेचुरल चीज़ है ना जो भगवान ने बनाई है, तो उसको बताने में शर्म कैसी। ये तो आजकल बल्कि और ज़्यादा खुल के बात करनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ना लेडीज़ों में और आजकल के बच्चों में बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस बात को, इस चीज़ को लेकर के हमें कोई भी बात छुपानी चाहिए किसी से नहीं। जितना ज़्यादा हम खुल के बात कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। और वैसे ये तो मेरे आप लोगों के लिए एक मतलब मेरा विचार था जो मैंने आप लोगों के संग साझा किया। फिलहाल मैं बता दूं कि जो इस कंडीशन में ना फिर काम वाम करने का मन नहीं होता, तो अभी इसलिए थोड़ा सा आज मैं लेट भी हो गई हूँ, 10:30 बज गया है। और बस ये मन करता है ना कि बस लेटे रहो, बड़ा आलस सा लगता है, कुछ भी काम करने में मन नहीं लगता। लेकिन उसके बावजूद देखिए मैंने कितना सारा काम करा। कपड़े पड़े हुए थे बच्चों के, तो वो मैंने सुबह नहाने से पहले ही धो लिए थे और अभी मैंने सब फैलाए उसको। तो अब फ़िलहाल मैं चलती हूँ, एक कप कॉफ़ी पी लेती हूँ जो कि मैंने बना के रख दी है। शूट नहीं कर पाई मैं जल्दी में क्योंकि दिमाग नहीं काम करता ना ऐसे में। तो चलिए पी लेती हूँ एक कप कॉफ़ी। तो जैसा कि किचन में आ गई हूँ और कॉफ़ी बनने में लेने में टाइम तो लगेगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि कॉफ़ी मेरी पहले से बनी रखी है। आप देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ पे गर्म करनी है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये काम ना बड़ा अच्छा रहता है कि बनी बनाई रखी है, जब मन हुआ तो तुरंत पी लो। और देखिए जो ये कप मैंने लिया है ना, तो ये मेरा फेवरेट कप है। फेवरेट इसलिए क्योंकि ये बड़ा है और मुझे कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा इसी में पीती हूँ। और रेगुलेटर ज़रूर बंद कर देती हूँ ताकि कोई रस्ट ना रहे। और हो गई मेरी कॉफ़ी गर्म, चलिए पी लेते हैं। उससे पहले आप लोग पीजिए मेरे साथ, चलिए मिल बांट के कॉफ़ी पीते हैं। तो बस यहाँ पे कॉफ़ी लेकर के आ गई मैं अपने हॉल में और यहाँ पे बैठ के मैं कॉफ़ी भी पीऊँगी और मोबाइल भी चलाऊँगी। मोबाइल फालतू में नहीं चलाऊँगी क्योंकि आज ना सुबह से तबीयत नहीं ठीक है और फिर इतने सारे काम भी करने पड़े और इस पोजीशन में मुझे ये सारे काम करने पड़े, तो उसकी वजह से ना थोड़ा सा मोबाइल नहीं देख पाई। अपना सेकंड चैनल जो है उसको बिल्कुल भी नहीं देख पाई मैं। तो बस वही मैंने देखा और कॉफ़ी पी ली और उसके बाद अब मैं आई हूँ बालकनी में। तो यहाँ पे मैं जल्दी से अपने हेयर को खोल के सुखा लूँ, क्योंकि आप सब जानते हो ना मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मौसम की मार जो है बहुत ज़्यादा मुझ पे पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से अपने हेयर खोले
और उसको मैंने अच्छे से झिड़क लिया, मतलब टॉवल की हेल्प से। बहुत से मैंने चैनल्स पे देखा है कि वो लोग बताते हैं कि बालों को इस तरह से टाइटली नहीं फटकारना चाहिए, मगर मैं सच बताऊँ मैं हमेशा यूँ ही करती हूँ। शुरू से मेरी आदत है, मैं इसी तरह से बालों को करती हूँ और मुझे नहीं लगता कि बालों में कोई वैसा असर पड़ता है। तो बस यहाँ पे मेरे बाल भी सूख रहे हैं, मतलब पानी ख़त्म हो गया है बालों का, और बालों का पानी ख़त्म हो गया है। तो मुझे याद आ गया ना, बिट्टू लोग के शूज़ मैंने धोए थे, तो मैंने कहा फ़ैन ऑन है तो यहाँ पे रख देती हूँ कि इसमें हवा लगती रहेगी तो थोड़ी सी जो नमी है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे काफ़ी देर तक बैठी और उसके बाद ही मैं अंदर गई। मैं अभी लग रहा है मैं चली गई, मगर मैं काफ़ी देर यहाँ पे बैठी, क्योंकि यहाँ बैठना ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैं इस समय घर पे अकेली हूँ तो अंदर ना बंद बंद सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद जब मैं बाहर काफ़ी देर बैठ ली, आप मेरे हेयर देख सकते हो सूख गए। उसके बाद मैं अंदर आई तो मैंने कहा ला थोड़ा सा मैं मतलब कोम वगैरह कर लूँ, थोड़ा सा अपना रेडी हो जाऊँ, क्योंकि नहाने के बाद ऐसे ही सूना सूना सा चेहरा था ना। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपना चेहरा सुधार लिया, थोड़ा सा रंग पोत लिया है। उसके बाद बाल मैं कोम कर रही हूँ, क्योंकि बाल बहुत ही कर लिए हैं। तो सिंपली लपेट लूँगी और लपेटने के बाद ना फिर मैं जा कर के लेटूँगी कुछ देर, क्योंकि अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा वीकनेस सा भी फील हो रहा है। तो मैं जा रही हूँ लेटने और उसके बाद देखती हूँ जब ये आ जाएंगे ना तभी उठूँगी और कुछ फिर काम वगैरह देखूँगी, क्योंकि अभी ना काम है और ना ही मेरा मन कर रहा है। तो चलिए थोड़ी देर मैं लेट लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी कुछ देर के लिए मैं लेटी थी और बहुत ज़्यादा 10-15 मिनट ही लेट पाई और ये आ गए। मेडिसिन लेने गए थे ना तो ये आ गए हैं और अब थोड़ी देर हो गई इनको आए हुए, तो अब इनको भूख लग रही है। तो चलिए खाना तो सुबह बना चुकी थी, लेकिन इनके लिए थोड़ी रोटी मैं सेक देती हूँ गरम गरम, क्योंकि ना दवा खाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ। तो उनको थोड़ा सा ना चक्कर जैसा फील हो रहा है। एक तो गर्म बाहर उमस बहुत ज़्यादा है ना आज, इस वजह से उनको उमस से गाड़ी से बाहर निकलो, बैठे रहो क्लिनिक वेट करो डॉक्टर का, तो उनको थोड़ा सा उलझन हो जाती है और सर चकराने लग जाता है। तो फिर अभी घर पे आए तो थोड़ा ठंडा पानी मैंने पिलाया और उसके बाद आप जाइए 1-2 रोटी खा लेंगे ना और उसके बाद आराम करेंगे तो ज़्यादा बेटर फील करेंगे, क्योंकि उनको नाइट में फिर मेडिसिन लेनी है। तो चलिए उनके लिए रोटियाँ सेक देती हूँ। तो चलिए जी, लेटने का तो किस्मत में है नहीं, आराम करना तो मुझे बता नहीं है। तो अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में, क्योंकि आराम से ज़्यादा ज़रूरी ये काम है। तो बस मैं आ गई किचन में और इनके लिए मैं फटाफट से यहाँ पे रोटियाँ सेक दूँ। और जैसा कि आपको पता ही है कि रोटियाँ तो मैं सेकी रखती हूँ बच्चों के लिए, लेकिन इनके लिए जब भी खाना होता है ना तो तुरंत ही फ्रेश रोटी बनाती हूँ। और आटा जी है तो अभी सुबह मैंने गूँथ के बनाया था ना, तो वही रखा हुआ था। इतनी जल्दी तो ख़त्म होता नहीं है, क्योंकि मुझे पता था ये खाना कम खा के जा रहे हैं, तो अभी आके बनाना ही पड़ेगा। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने इनके लिए फटाफट से रोटियां सेकी और सेकने के बाद अब मैं दूंगी इनको खाना। तो खाने में आज सिंपली बैगन आलू की सब्ज़ी है और रायता भी है। उसके बाद भी इनको कॉफ़ी चाहिए थी, तो मैंने इनके लिए कॉफ़ी भी रेडी कर दी है, देख सकते हो आप यहाँ पे। और अब बाकी रोटियां मैं आके बना लूँगी 1-2। ये देखिए दोपहर का खाने में रायता है, बैगन आलू की सब्जी है, घी है, रोटी है। तो मैं उनको दे के आती हूँ फटाफट से। और यहाँ पे मैं जाने लगी ना तो मैंने ध्यान दिया गैस बहुत तेज़ थी, तो फिर मैंने उसी को रुक के थोड़ा सा यहाँ पे स्लो कर दिया और बची हुई रोटियाँ आके सेक ले रही हूँ। तो बस हो गया है मेरा काम, मैंने इनको खाना बना के दे भी दिया और अब ये खा के लेटे हुए हैं। और सच बताऊं तो मेरी तो खाने की इच्छा नहीं हो रही, टाइम तो काफ़ी हो गई है, इस समय बच्चे भी आने वाले हैं। और लेकिन मेरा ना बिल्कुल खाने का मन नहीं, क्योंकि ऐसे में आप समझ सकते हो कि बिल्कुल भी मन नहीं होता खाने का, कुछ भी नहीं करता है और काम करने का तो बिल्कुल भी नहीं करता है। लेकिन मतलब औरतों को घर की घर संभालना है तो करना तो पड़ता ही है। तो अभी मैं सिर्फ पीऊँगी 1 गिलास जूस और उसके बाद देखूँगी शाम तक मन होगा तो खाऊँगी, वरना नहीं। वैसे इस समय में मैं खाना नहीं खाती हूँ, क्योंकि अंदर से इच्छा ही नहीं होती है। तो चलिए ये वाले ब्लॉग को ना यहीं पे एंड कर देती हूँ और बाकी आगे का ब्लॉग आप अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। ये वाले ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, ना अच्छा लगे तो मत करना। तो चलिए मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।